हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन का जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है रेखा जो है वो x/4 जोड़ y/6 बराबर 1 पर लंब जो है वो उस बिंदु से जो है वह खींची गई रेखा का जो है वो समीकरण जो है वो कहता है ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा जो है वो y अक्ष पे जो है वो क्या करती है तो मिलती है। ठीक है, तो हम जो है वो y अक्ष पे जो है वो मिलता है ना, हल दे दीजिए। और जो है वो y अक्ष पे मिलता है तो y अक्ष का हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 0। तो यहाँ पे जो है वो लिखिए चूंकि y अक्ष का समीकरण समीकरण y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 0। इनका जो है वह नाम हम वर्तमान में फर्स्ट रख लेते हैं। और यहाँ पे रेखा क्या दिया हुआ है, दिया है ये जो है वो रेखा दिया हुआ है x/4 जोड़ ये y/6 इज इक्वल टू 1। ये जो है वो रेखा हमें दिया हुआ है। इनका नाम जो है वो वर्तमान में 2 रख दीजिए। अब देखिए x बराबर अगर हम यहाँ पे 0 देखेंगे तो y का मान हमें जो है वो इजिली मिल जाएगा। तो हम जो है वो लिखेंगे चूंकि ये जो है वो ये जो है वो x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/4 प्लस ये y/6 इज इक्वल टू 1। अर्थात ये जो है वो y/6 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ये ये जो है वो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 हमारा आया हुआ है। x बराबर 0, y बराबर जो है वो 6 यहाँ पे जो है वो हमारा जो है वो आ गया है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः y अक्ष से जो है वो बिंदु 0,6 पे जो है वो क्या होती है तो मिलती है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि y, नहीं तो अतः लिख दीजिए। अतः ये जो है वो y अक्ष से बिंदु 0,6 पर मिलती है। 0,6 पे क्या होती है तो मिलती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो है वो हम जानते हैं कि ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो समीकरण 2 है। और ये जो है वो समीकरण 2 का हम जो है वो लंब रेखा का जो है वो व्यापक रूप जो है वो हम लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो कहता है ना, ये जो है वो हमारा रेखा इस पे जो है वो लंब उस बिंदु से खींची गई है, खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो कि ये जो है वो y अक्ष पे जाके जो है वो मिलती है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे ये जो है वो रेखा 2 पर रेखा 2 पर लंब रेखा का व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो इन्हीं को जो है वो हम क्या करेंगे तो ये जो है वो प्लस है ना, तो इनका जो है वो साइन चेंज करके जो है वो हम माइनस कर देंगे। और ये जो है वो ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, x वाला y में आ जाएगा, y वाला x में। अर्थात ये x बट्टा जो है वो 6 माइनस ये जो है वो y/4 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये जो है वो x/6 माइनस ये y/4 इज इक्वल टू ये भी जो है वो चेंज हो जाएगा, अर्थात लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो रेखा 2 पर लंब रेखा का व्यापक समीकरण ये हमारा हो जाएगा। इनका जो है वो नाम 3 दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए, 3। अब जो है वो देखिए, ये रेखा को जो है वो हम इनसे जो है वो क्या कराएंगे तो पास करवाएंगे। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि यह 0,6 से जाती है, जब ये 0,6 से जाएगा तो इनको जो है वो क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो x बराबर 0, y बराबर ये हमारा एक्स वाई होता है ना, तो ये जो है वो x बराबर 0/6 माइनस y जो है वो 6/4 इज इक्वल टू लैम्डा। ये जो है वो 0 माइनस ये 6/4 दो से काट देंगे 3, 2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो देयरफॉर ये लैम्डा बराबर ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, -3/2। अब जो है वो ये लैम्डा बराबर -3/2 अगर जो है वो हम थर्ड में लिखेंगे तो हमारा जो है वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि लैम्डा का मान समीकरण 3 में
रखने पर, तो जब 3 में जो है वो हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x/6 माइनस ये y/4 इज इक्वल टू ये हमारा -3/2 आया हुआ है। ये जो है वो हमारा समीकरण जो है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो हमारा जो है वो अब इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा समीकरण आ जाएगा। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 6 से भाग देंगे 6 दूनी 12, तो ये जो है वो 2x माइनस 4 तिया 12, ये 3y इज इक्वल टू -3/2। ये जो है वो 6 दाम कट जाएगा, ये क्रॉस गुना हो जाएगा, तो देयरफॉर ये 2x माइनस ये 3y इज इक्वल टू -36 18, -18 के साथ ले आएंगे तो देयरफॉर ये जो है वो 2x माइनस ये 3y प्लस ये 18 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, समझे। ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा, समझे। अब देखिए इनका जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है रेखाओं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस के इज इक्वल टू 0 से बने त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल। देखिए 3 गो रेखा दिया हुआ, ये जो है वो हमारा फर्स्ट रेखा है, क्लियर, और ये जो है वो हमारा सेकेंड रेखा है, और ये जो है वो हमारा थर्ड रेखा है, समझे। ये जो है वो हमारा 3 गो जो है वो रेखा दिया हुआ है, इनसे जो है वो त्रिभुज एगो बन रहा है ना, देखिए ए और ये जो है वो बी और ये जो है वो सी, ये जो है वो हमारा त्रिभुज बन रहा है। अब हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, ये जो है वो ए बी सी ये तीनों का जो है वो हम नियामक निकाल लेंगे, अर्थात निर्देशांक निकाल लेंगे, तो इनका जो है वो क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा हल, और दिया है क्या दिया हुआ है, तो ये सब जो है वो रेखा का हमें समीकरण दिया हुआ है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए, क्लियर। और जो है वो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इनका नाम सेकेंड दे दीजिए, और ये x माइनस के इज इक्वल टू 0, इनका नाम जो है वो थर्ड जो है वो रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो हमारा, हाँ ये जो है वो देखिए ए पॉइंट जब हम निकालेंगे तो ये जो है वो हमारा फर्स्ट समीकरण है और थर्ड समीकरण है। जब हम पहला और तीसरा समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारा पहला जो है वो ए बिंदु जो है वो निकल जाएगा। हम जो है वो ए के लिए यहाँ पे काम करते हैं, बिंदु ए के लिए, बिंदु ए के लिए जो है वह तो समीकरण फर्स्ट तथा जो है वह समीकरण थर्ड से। फर्स्ट हमारा क्या है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, थर्ड हमारा है x माइनस के इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ये जो है वो y माइनस के इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y बराबर ये k हो जाएगा, समझे। ये y बराबर आया हुआ के, अब जब हम x का मान निकालेंगे समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है वह y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये जो है y का मान जो है वह k है, k माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ये x बराबर क्या हो जाएगा k हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु ए का नियामक या फिर निर्देशांक, ये जो है वो x कमा y, x जो है वह k, y भी k आया हुआ है, ए का जो है वह नियामक हमारा मालूम चल गया, ये k है, क्लियर। अब जो है वो हम बिंदु b के लिए काम करते हैं, b के लिए जब हम b के लिए काम करेंगे तो जो है वो बीम देखिए ये रेखा है और ये रेखा, यानी कि 2 3, ये जो है वो 2 3 समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, समीकरण जो है वो 2 माइनस हम जो है वो 3 कर देते हैं, तो 2 हमारा क्या है x जोड़ y इज इक्वल टू 0, x माइनस के इज इक्वल टू 0। अब इनको हम जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, y प्लस के बराबर 0, तो देयरफॉर ये y बराबर ये
माइनस के आ जाएगा। अब y का मान हम 2 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, और नहीं तो हम जो है वह, हाँ चलिए ये जो है वह, और जो है वो समीकरण 2 से जो है वो आराम से के का मान आ जाएगा ना। समीकरण 3 से जो है वो हम चलते हैं, समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड से चलेंगे तो x माइनस के बराबर 0, x माइनस के बराबर 0, तो देयरफॉर ये x बराबर ये के हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बिंदु B का नियामक जो है वह कितना हो जाएगा, नियामक हमारा जो है वह k कॉमा माइनस के आ जाएगा। कितना होगा, तो ये B का जो है वह k माइनस के आया। अब C के लिए जो है वह चलेंगे, ये जो है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2, तो ये जो है वह देखिए B में जो है वह क्या काम कर रहा था, ये जो है वह B में जो है वह हम जो है वो B के लिए काम किए ना, तो B के लिए ये जो है वो हमारा है, अरे बुआ ये देखिए समीकरण 2 और फर्स्ट है ना, B के लिए जो है वो ये हमारा 2 लाइन है और ये फर्स्ट लाइन है। ये जो है वो ऐसा करिए ना, आप जो है वो C के लिए जो है वो ये लिख दीजिए। हम जो है वो 2 और 3 से जो है वो चले थे ना, 2 और 3 से, तो जो है वो 2 और 3 समीकरण यहाँ पे C पे कट करता है, तो ये जो है वो हमारा इनका नियामक ये k कॉमा माइनस के हो जाएगा। इनका नियामक अभी जो है वो हम B के लिए निकालते थे, B के लिए जो है वो समीकरण 2 और फर्स्ट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो है वो C के लिए जो है वो यहाँ पे कर दीजिए। अब जो है हम B के लिए चलते हैं, B के लिए बिंदु B के लिए, तो बिंदु B के लिए हम जो है वह चलेंगे इनके लिए सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। एक्स और एक्स सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड को हम जो है वो जोड़ देते हैं, तो ये कट जाएगा। तो ये जो है वो हमारा समीकरण फर्स्ट जोड़िए सेकेंड कर देते हैं, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों कैंसिल, तो ये जो है वो 2y इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये y का मान जो है वो फर्स्ट में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, y 0 आया हुआ है तो x बराबर भी जो है वह 0 हो जाएगा। तो बिंदु B का नियामक हमारा 0,0 हो जाएगा, नियामक 0,0, इनका जो है वो 0 0, ABC तीनों का जो है वो नियामक आ गया, तो हम जो है वो इजिली अब जो है वो हम क्षेत्रफल जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो A का नियामक हमारा के आया था, B का जो है वो 0 0, C का जो है वो हमारा कितने आया था, के माइनस के आया था। तो अब जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये जो है वह त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल, देयरफॉर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू में ये x1 इंटू ये y2 माइनस ये y3, और जोड़ ये x2 इंटू ये y3 माइनस ये y1, और जोड़ ये जो है वो x3 इंटू में ये y1 माइनस ये y2 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/2 x1 हमारा x1 y1 x2 y2, देखिए लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज ना होइएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्लियर। तो x1 जो है वो कितना है k, y2 0 माइनस y3 माइनस क्या है तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, x2 जो है वो 0 इंटू y3 जो है वो माइनस के माइनस y1 जो है वो k है, जो x3 जो है वो हमारा k है, y1 k माइनस y2 0 दिया हुआ है। तो देखिए 1/2 इनको हम गुना करेंगे तो k स्क्वायर 0 प्लस के के स्क्वायर, ये भाई साहब 0 और ये जो और ये k स्क्वायर, ये जो है 1/2 और ये जो है वो हमारा 2k स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि k स्क्वायर वर्ग मात्रक इनका जो है वो आंसर हो जाएगा, क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इनका 8 और 9 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए मान ज्ञात कीजिए जिससे ये जो है वो 3 रेखाएं, ये जो है वो 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और px प्लस 2y, और ये जो है वो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये जो है वो 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर ये 0 दिया हुआ है, क्लियर।
तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले जो समीकरण दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो हल दे दीजिए और फिर जाके पी का मान ज्ञात करिए जिससे तीनों रेखा इतना इतना जो है एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए ये रेखा ये रेखा है, समझे। ये जो है वो तीनों जो है वो हमारा ये फर्स्ट रेखा है, ये सेकंड है और ये मान चलिए हम जो है वो थर्ड मान लेते हैं। तो तीनों एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है। तो हमें जो है वो पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए ये जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है क्या देने हैं, तो हमारा जो है वो 3x प्लस ये y माइनस 2 बराबर 0, इनका नाम पहला दे दीजिए। और ये जो है वो हमारा दूसरा दिया हुआ है px प्लस ये 2y और ये जो है वो -3 इज इक्वल टू 0, इनका नाम 2 दे दीजिए। और ये जो है वो 2x माइनस ये y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इनका नाम जो है वो हम थर्ड जो है वो दे देते हैं। तो अब देखिए ये जो है वो एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पे जो है वो हम प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वो निकालेंगे। तो प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकलेगा, जब ये फर्स्ट और जो है वो थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का मान निकल जाएगा और एक्स वाई जो है वो समीकरण सेकंड को संतुष्ट करेगा। तो समीकरण सेकंड को संतुष्ट करेगा तो पी का मान आ जाएगा। तो हम जो है वो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण थर्ड को जोड़ने पर, फर्स्ट और थर्ड को जो है वह जोड़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x प्लस ये y माइनस 2 और ये 2x माइनस y माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों कैंसिल, 3 2 5x माइनस 5 बराबर 0। तो ये जो है वह 5x बराबर 5। अब जो है वह ये और ये कैंसिल, देयरफॉर ये x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर ये 1 हो जाएगा। अब ये 1 जो है वो हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट 3x प्लस वाई माइनस 2 है, ये जो है वो 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x का मान 1 है, ये जो है वो 3 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये जो है वो 3 प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो है वो प्लस 3 माइनस 2, तो ये जो है वो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू हमारा कितने हो जाएगा 1। ये जो है वो हमारा y इज इक्वल टू जो है वो हमारा जो है वो देखिए +1 इधर आएगा तो हमारा -1 हो जाएगा। x और y दोनों का जो है वो मान जो है वो हमारा निकल गया है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो जाएगा, तो हमारा x 1 है, y -1 है, तो ये 1 -1 ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो हमारा जो है वो समीकरण सेकंड को जो है वो संतुष्ट करेगा। यहाँ पे जो है वो हम लिखते हैं, ठीक है। देयरफॉर ये बिंदु 1 -1 जो है वह समीकरण जो है वह सेकंड को संतुष्ट करेगी। तो ये जो है वो हमारा समीकरण सेकंड क्या है, ये जो है वो px प्लस 2y माइनस 3 है। ये जो है वो px प्लस ये 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए x हमारा क्या है, ये हमारा x y हो जाएगा, तो x हमारा 1 है, p इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 माइनस 3 बराबर 0। ये p -2 माइनस 3 बराबर 0, तो ये जो है वो p -5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ से p का मान कितने हो जाएगा 5, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि 3 रेखाएं जो है वो जिनके समीकरण ये जो है वो y इज इक्वल टू m1 x प्लस c1 y इज इक्वल टू m2 x प्लस c2 y इज इक्वल टू m3x प्लस c3, ये जो है वह क्या है, तो संगामी है। संगामी मतलब जो है वो तीनों एक ही बिंदु पे आता है। तो हमें जो है वह दिखलाना है कि ये जो है वह इतना बराबर ये 0 होता है। क्लियर। तो चलिए जो है वो हम सॉल्व करते हैं। वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है तो जो है वो रेखा, ये जो है वो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, रेखा का जो है वो समीकरण दिया हुआ है y इज इक्वल टू m1x प्लस ये c1, इनका नाम पहला दे दीजिए, y इज इक्वल टू ये m2x प्लस ये c2, इनका नाम दूसरा दे दीजिए, और ये y इज इक्वल टू m3x प्लस ये c3, इनका नाम जो है वह 3 दे दीजिए। क्लियर, हम जो है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है वो नाम दे दिए हैं। अब देखिए हम जो है वो पहले x और y को जो है वो हम निकालते हैं। तो x और y निकालने के लिए जो है वो समीकरण फर्स्ट और जो है वो हम जो है वो समीकरण सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इजीली हमारा यहाँ पे x का मान आ जाएगा। x का मान जब हम ये जो है वो फर्स्ट या सेकेंड किसी में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो जब y का जो है वो मान आएगा तो यहाँ पे जो है वह y का जो मान आएगा तो उनसे जो है वो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है वह प्रतिच्छेद बिंदु जो है वो निकल जाएगा, तो हम जो है वह जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा तो वो जो है वह समीकरण, अगर हम फर्स्ट सेकेंड से चलते हैं तो थर्ड को भी जो है क्या करेगा तो वो संतुष्ट करेगा, समीकरण थर्ड को भी जो है क्या करेगा तो संतुष्ट करेगा। क्लियर, तो ये जो है वो हमारा इजिली जो है वह फिर जो है वो प्रूव हो जाएगा। क्लियर, तो ध्यान से जो है वह देखिएगा। यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं तो समीकरण 1 और जो है वो 2 को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट माइनस हम जो है वह सेकेंड कर देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को माइनस कर देते हैं, तो ये y इज इक्वल टू m1x प्लस ये c1, और ये जो है वो y इज इक्वल टू ये m2x प्लस ये c2। तो ये भाई साहब इनसे जो है वह हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये जो है वह 0 इज इक्वल टू, दोनों से x कॉमन आ जाएगा, तो ये m1 प्लस ये m2 प्लस ये c1 और प्लस ये c2, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब इनको हम इधर भेज लेंगे तो माइनस ये c1 प्लस ये c2 इज इक्वल टू x इंटू ये m1 प्लस ये m2। तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू माइनस c1 प्लस c2 बटा ये m1 प्लस ये m2। ये जो है वो हमारा किनका मान आया हुआ है तो x का जो है वो मान आया हुआ है। अब देखिए ये जो है वो हमारा x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा x का मान जो है वो हम समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m1x प्लस ये c1। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो ये जो है वो y इज इक्वल टू x का मान कितना आया हुआ है, तो ये m1 इंटू हमारा जो है वो माइनस ये c1 प्लस ये c2 अपॉन में ये m1 जोड़िए m2 और जोड़िए c1 हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा इतना जो है वो आया हुआ है। अब देखिए इनको हम जो है वो एक लाइन बढ़ा देंगे, तो ये जो है वो y इज इक्वल टू इनको जो है वो गुना का, ये जो है वो हम बटा m1 है, तो यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे m1 जोड़िए m2। क्लियर, तो ये जो है वो माइनस ये m1 इंटू ये c1 प्लस ये c2 प्लस c1 इंटू ये m1 प्लस ये m2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक से भाग देंगे तो ये इतना आएगा, फिर गुना करेंगे तो हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए अब जो है वो हम क्या करते हैं तो यहाँ पे जो है वह गुना कर लेते हैं, यहाँ पे जो है वह गुना, अरे रे बउआ रे देखिए देखिए ये तो चौपटे हो जाएगा। हम जब फर्स्ट माइनस सेकेंड किए हैं तो ये जो है वो माइनस होगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये हमारा प्लस नहीं बल्कि माइनस, ये भी जो है वो हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी जो है वो माइनस हो जाएगा, ये भी जो है वो माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस होगा तो ये भी माइनस, ये भी जो है वो माइनस, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस, ये भी जो है वो माइनस हो जाएगा। अभी तो बवाले हो जाता है कि नहीं। ये y इज इक्वल टू माइनस m1 c1 माइनस माइनस प्लस ये जो है वो m1 c2। क्लियर, और ये जो है वो प्लस c1 m1 और प्लस माइनस माइनस ये c1 m2 हो जाएगा। क्लियर, और अपॉन में ये जो है वो m1 माइनस ये
M2 होगा। तो अब देखिए कोई जो है वह ये जो है वह C1M1 CM और ये भी जो है वो CM कैंसिल हो जाएगा। तो जो है वो हमारा y का मान जो है वो यहाँ पे क्या आएगा, हम जो है वो यहाँ पे देयरफॉर ये y इज इक्वल टू हमारा देखिए ये और ये बट्टा में ये, अर्थात ये जो है वो M1 C2 माइनस ये C1 M2 अपॉन में ये जो है वह M1 माइनस ये M2, ये जो है वो हमारा किनका मान आया हुआ है, तो y का मान जो है वो हमारा इतना आया हुआ है। देखिए वो यहाँ पे हम जो है वो x का मान भी हम यहाँ पे जो है वो निकाल लिए हैं और जो है वो हम y का मान भी जो है वो हम इजीली जो है वो यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो इजीली लिख सकते हैं देयरफॉर ये प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु हमारा क्या हो जाएगा x तो हमारा ये वाला था, अर्थात ये जो है वो माइनस में ये जो है वो C1 माइनस ये C2 बट्टा में ये M1 माइनस ये M2 और ये जो है वो M1 C2 माइनस ये C1 M2 बट्टा में ये M1 माइनस ये M2, ये वाला है हमारा जो है वो प्रतिच्छेदन बिंदु निकल गया है। ये जो है वो प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वह ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, समझे। अब देखिए ये जो है वो प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वो समीकरण 3 को जो है वो क्या करेगा, बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई करेगा, समझे। यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा, चूंकि यह जो है वह रेखा जो है वह ये जो है वह यह रेखा या फिर जो है वह यह रेखा नहीं, ये बिंदु जो है वह समीकरण थर्ड को संतुष्ट करेगी। तो जब ये जो है वो समीकरण थर्ड को जो है वह संतुष्ट करेगी तो ये जो है वो हमारा क्या है समीकरण थर्ड y इज इक्वल टू M3x प्लस ये C3 है। तो y का मान कितना है, ये हमारा y का मान है, ये जो है वो हम रख देंगे तो ये M1 और ये जो है वो C2 माइनस ये C1 M2 अपॉन में ये M1 माइनस ये M2 क्लियर इज इक्वल टू M3 इंटू एक्स का मान जो है वो माइनस C1 माइनस C2 अपॉन में ये M1 माइनस ये M2 और प्लस ये C3 है, क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना आया हुआ है। अब इनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे तो हमारा समीकरण आ जाएगा, क्लियर। तो इनको हम यहाँ पे हल करते हैं, देखिएगा ध्यान से जो है वो देखिएगा, ये जो है वो M1 C2 माइनस ये C1 M2 इनके बट्टे में ये M1 माइनस ये M2, क्लियर। और यहाँ पे जो है वो हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम जो है वो ले लेंगे तो ये M1 माइनस ये M2 ये जो है वो माइनस M3 इंटू C1 माइनस ये C2 प्लस ये C3 इंटू ये M1 माइनस ये M2 हो जाएगा, इम्प्लाइज। अब देखिए बुआ यहाँ पे ये जो है वो इनसे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या बचेगा हमारा ये जो है वो M1 C2 माइनस ये C1 M2 इनको गुना कर दीजिए तो माइनस M3 C1 माइनस माइनस प्लस M3 C2 और ये जो है वो प्लस C3 M1 माइनस C3 M2 है, ये जो है वो हमारा इतना जो है वो आ गया। अब सबको जो है वो हम क्या करते हैं तो इस साइड भेज लेते हैं, तो ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। सबको जो है वो हम इस साइड भेज लेंगे तो सब जो है वो हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। ये जो है वो M1 C2 माइनस ये C1 M2 ये वाला जो है वो हमारा माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस ये M3 C1 माइनस ये M3 C2 ये आएगा तो माइनस ये C3 M1 ये आएगा तो प्लस ये C3 M2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो है वो हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें जो है वो M1 प्रूव करना है। तो M1 कहाँ पे है, M1 यहाँ पे है, M1 यहाँ पे है। जब यहाँ से हम M1 जो है वो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे C2 बचेगा और यहाँ पे माइनस ये C3, फिर ये जो है वो M2 यहाँ पे है और ये M2 यहाँ पे है, प्लस ये जो है वो M2 कॉमन ले लेंगे तो ये C3 या माइनस ये C1 लिखाएगा। इससे M3 जो है वो कॉमन मिल रहा है, तो M3 कॉमन ले लेंगे तो ये C1 माइनस ये C2 इज इक्वल टू 0। यही तो जो है वो हमें दिखाना था, यही जो है वो दिखाना था और यही जो है वो हम दिखा दिए। यहाँ पे जो है वो प्रूव्ड जो है वो लिख दीजिएगा, क्लियर।
इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।